हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत है आपका वीटीएस क्लासेस में। वेलकम बैक टू वीटीएस क्लासेस, आपके सपनों का आगाज वीटीएस क्लासेस के साथ। आज हमारा स्टार्ट होता है प्रैक्टिस सेट नंबर 13। पहला क्वेश्चन हमारा है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या पूछा है? वाक्यांश दिया है घूमने फिरने वाला साधु, और उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है परिवाचक, ऑप्शन नंबर बी क्या है श्रमण, ऑप्शन नंबर सी है योगी, और ऑप्शन नंबर डी क्या है तपस्वी। तो क्या होगा? तपस्वी का मतलब क्या होता है? तपस्वी का मतलब होता है जो क्या करते हो, जो तपस्या करते हैं, उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तपस्वी कहते हैं। हमें क्या पूछा है? घूमने फिरने वाला साधु, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परिवाचक। क्या कहते हैं हम उसको? परिवाचक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत और नियत के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। सबसे पहले समझते हैं श्रुति सम और भिन्नार्थक का अर्थ क्या होता है। देखिए, श्रुति सम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुनने में एक जैसा, सुनने में क्या हो? एक जैसा हो। और भिन्नार्थक का अर्थ क्या होता है? भिन्नार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ क्या हो? जिसका अर्थ भिन्न हो। अर्थ क्या हो? जिसका अर्थ भिन्न हो, अलग अलग अर्थ हो। तो क्या होगा? नियत, और नियत का अर्थ क्या होगा? भाग्य या निश्चित होगा। ऑप्शन नंबर बी है निश्चित या इरादा होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इरादा या निश्चित होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इरादा या भाग्य। तो क्या होगा? नियत का अर्थ क्या होता है? नियत का अर्थ क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित। निश्चित। और इस वाले नियत का अर्थ क्या होता है? इरादा। क्या अर्थ होता है? इरादा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इरादा, निश्चित और इरादा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधित अशुद्धियां हैं? क्या है? अशुद्धियां, गलतियां किसमें है? ऑप्शन नंबर ए 1 हमारा मुहावरा क्या है? देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। क्या है? देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। तो ये क्या है हमारा? एकदम राइट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछा है? गलत पूछा है। नेक्स्ट है, वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। क्या हो गया? दम साधे पड़ा रहा। तो ये हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि ये हमारा मुहावरा राइट है। नेक्स्ट क्या है? राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया। क्या हो गया? राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया। तो ये हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट लास्ट क्या है हमारा? पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। तो क्या मिस्टेक है यहाँ पे? क्योंकि पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। तो क्या होता है? हवाइयां दौड़ने लगती हैं। क्या होता है? यहाँ पे होगा हवाइयां उड़ने लगी। क्या होगा? हवाइयां उड़ने लगी। तो कहाँ पे मिस्टेक है? यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? क्या पूछा है? स्त्रीलिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ऑप्शन में क्या है? विहग और गरुण। इसमें मुझे क्या बताना है? दोनों ऑप्शन में क्या हो? स्त्रीलिंग हो। नेक्स्ट है समाधि, दीपक, दीमक। सी है शीशम और नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी है साहित्य और जहाज। तो देखिए, अगर हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगाना है तो कैसे पता लगाएं? किसी भी शब्द को हम यदि वाक्य के अंदर रख लेते हैं तो हमें क्या? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चल जाता है। तो पहले सबसे जानते हैं लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? समाधि। समाधि हमारा इसका राइट आंसर होगा। कैसे कहते हैं? गुरु क्या कहते हैं?
पंडित बैठे बैठे पेड़ के नीचे क्या हो गई, समाधि लग गई। क्या लग गई, समाधि। तो क्या होगा, इसमें स्त्रीलिंग आएगा। और किस दीमक से क्या समझेंगे, जैसे किसी के घर में क्या हो गया, दीमक लग गया, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। दोनों में क्या आ रहे हैं हमारे, स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी। शीशम क्या है, शीशम का होता है पेड़, तो पेड़ क्या होगा, पेड़ हमारा किस में जाएगा, पुल्लिंग में। किस में जाएगा, पुल्लिंग में। और नर्मदा क्या होती है, नर्मदा होती है नदी, नदी किस में जाएगी हमारी, स्त्रीलिंग में। किसमें, स्त्रीलिंग में। जरूरी नहीं है लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग मनुष्य या मनुष्य या जानवरों में ही हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा। क्या पूछ रहा है, गुरु शब्द का बहुवचन क्या कहेंगे, गुरुए कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी गुरुओं कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी गुरुतर कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी गुरुजन कहेंगे। क्या होता है गुरुओं का, गुरुओं का बहुवचन होता है गुरुजन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्वर्णिम शब्द का प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय पूछा है। तो पहला क्या है हमारा सु, दूसरा है रिम, और सी क्या है हमारा माँ, और डी क्या है इम। तो क्या होगा, सु नहीं होगा क्योंकि सु क्या है, सु एक उपसर्ग है। क्या है, जिस शब्द में आगे आगे लगता है वो हमारा क्या, सु हमारा उपसर्ग कहलाता है, और जिस शब्द के अंतिम पीछे लगता है तो वो हमारा प्रत्यय कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इम। कैसे लिखेंगे हम इसको, स्वर्ण प्लस इम, स्वर्ण प्लस इम। तो क्या हो जाएगा हमारा, स्वर्ण प्लस मिलाकर के हमारा क्या हो जाएगा, स्वर्णिम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। संग्राम शब्द में मूल शब्द का उपसर्ग, मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है। क्या पूछा है, मूल शब्द और उपसर्ग पूछा है। क्या होगा, सन प्लस ग्राम होगा। ऑप्शन नंबर बी सन प्लस ग्राम। ऑप्शन नंबर सी सम प्लस ग्राम। ऑप्शन नंबर डी संग प्लस ग्राम। तो क्या होगा, संग्राम का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सम प्लस ग्राम। कैसे, सम प्लस ग्राम, इसको ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, माँ हमारा हलंत का है तो ऊपर क्या लग जाएगा, अनुस्वर, लास्ट में क्या हो जाएगा, ग्राम। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा संग्राम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, डाकगाड़ी, सप्ताह। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी भरपूर। तो क्या होगा अव्ययी भाव समास का, डाकगाड़ी क्या होगा, डाकगाड़ी का अर्थ क्या होगा, डाक के लिए गाड़ी। तो ये हमारा नहीं होगा, डाक के लिए गाड़ी। तो इसमें क्या आ रहा है, कारक चिन्ह आ रहा है। कारक चिन्ह में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सप्ताह। सप्ताह क्या हो रहा है, इसमें क्या आ रहा है, सप्ताह मतलब 7। सप्ताह में क्या होगा, सप्ताह में होगा 7 दिन। क्या होगा, 7 दिन। जिस शब्द में पहले हमें क्या दिखेगा, गिनती दिखेगी, तो वो हमारा कौन सा समास होता है, वो होता है द्विगु समास। संख्यावाचक संख्या दिखेगी तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। क्या होगा, द्विगु समास। सी नंबर हमारा क्या है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा प्रधान है जो मंत्री, प्रधान है जो मंत्री। तो ये हमारा क्या जाएगा, ये भी हमारा तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा है, क्या बचा है, भरपूर। तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अव्ययी भाव समास कौन सा है हमारा, भरपूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो हिंदी में हमारे कौन से सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है, पहला होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है, उत्तम पुरुष। दूसरा हमारा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अन्य पुरुष। क्या होता है, अन्य पुरुष।
प्रथम पुरुष में क्या आता है? प्रथम पुरुष में आता है मैं, मुझे, मुझको, मैं, मुझे, मुझको, मेरे लिए, तो वो हमारा किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। नेक्स्ट हमारा है क्या है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तू, तुम, तुम्हारा, तू, तुम, तुम्हारा आदि, ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे मध्यम पुरुष में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आता है? अन्य पुरुष में आते हैं यह और वह। मध्यम पुरुष में वह अपने लिए बात करता है क्या? स्वयं के लिए। और उत्तम पुरुष में और मध्यम पुरुष में क्या करता है? वह किसी और के लिए, दूसरे इंसान के लिए बात करता है, तो क्या आता है? तुम, तू, तुम, तुम्हारा। और अन्य पुरुष में वह किसी तीसरे के लिए बात करता है, किसी अन्य पुरुष के लिए, तो वह किस में आता है? यह और वह में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो तू, तुम, तेरा। तू, तुम, तेरा किस में आता है? मध्यम पुरुष में। तो हमारा क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, मध्यम पुरुष। क्या होगा? मध्यम पुरुष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। लघु उत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द क्या है? लघु उत्सव, इसका संधि विच्छेद करना है। क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए लघु प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर बी लघु प्लस सब, ऑप्शन नंबर सी लघु प्लस उत्सव, और ऑप्शन नंबर डी लघु प्लस तस्व। तो क्या होगा हमारा? देखिए लघु उत्सव क्या होता है? लघु उत्सव का अर्थ होता है छोटा। क्या होता है? लघु का अर्थ होता है छोटा, और उत्सव का मतलब क्या होता है? छोटा उत्सव। मतलब जैसे कि शादी बारात होती है वो तो बड़ा हो जाएगा, और जैसे हम लोग क्या करते हैं? बर्थडे मनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारा किसमें आता है? छोटा उत्सव। तो इसका हम लोग संधि विच्छेद कैसे करेंगे? इसका होगा लघु प्लस उत्सव। लघु प्लस उत्सव कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए लघु प्लस उत्सव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्द को जोड़ता है? पृथक सत्ताओं का अर्थ क्या होता है? सत्ताओं का अर्थ होता है जिसका क्या हो? अलग अलग शब्द हो, अलग अलग, और वो क्या हो? जोड़ता हो। और इसका क्या होगा? निर्देशक चिन्ह होगा, या फिर योजक चिन्ह होगा, विवरण चिन्ह होगा, या अवतरण चिन्ह होगा। तो पृथक सत्ताओं मतलब जैसे रात, एक शब्द क्या हो गया? रात, और क्या हो गया? दिन। रात और दिन क्या हो गया? ये पृथक पृथक हो गए, अलग अलग। जैसे हो गया दाल और रोटी, दाल और रोटी, राम सीता। तो क्या हो गया? ये अलग अलग हो गए। इसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? माइनस के चिन्ह को, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? जो निर्देश देता है। किस प्रकार? इस प्रकार। ये क्या होता है हमारा? निर्देशक चिन्ह। विवरण चिन्ह होता है इस प्रकार, जो क्या होता है? विवरण करता है बड़ा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर क्या है? इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन में क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो बताइए 4 लीटर में क्या कोई गुण बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है? नहीं, तो गुणवाचक हमारा क्या होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक, सी है हमारा संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी है सार्वनामिक विशेषण। तो क्या होगा 4 लीटर में? देखिए 4 लीटर दूध, तो 4 लीटर क्या होगा? इसमें हमें क्या दिख रहा है? 4 क्या दिख रही है? संख्या दिख रही है। तो बात किसकी कर रहे हैं? लीटर की। तो ये हमारा क्या होगा? संख्यावाचक नहीं होगा, क्योंकि लीटर का पूछ रहा है। 4 लीटर दूध, तो क्या होगा? परिमाणवाचक, जिसमें क्या होता है? नाप और तौल की बात होती है। नाप तौल की बात होती है, वो हमारे किस में जाता है? लीटर। तो हमारा जाता है परिमाणवाचक में। जैसे हमने बोला गिलास में 1 गिलास दूध है, तो दूध को क्या हम करेंगे? गिन सकते हैं? नहीं ना। तो हमारा क्या होगा? संख्यावाचक नहीं होगा। किसमें जाएगा? वो हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। किसमें जाएगा हमारा? परिमाणवाचक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। क्या है? बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? आकर शब्द है जो, वो किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन में क्या है? पूर्वकालिक क्रिया,
यहाँ पे होगा पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी है प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन सी क्या है संयुक्त क्रिया। ऑप्शन डी है नाम धातु क्रिया। तो कौन सा होगा आकर। आकर का उदाहरण क्या होता है, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। तो क्या होगा, जिसमें दो कार्य होंगे, दो क्रियाएं होंगी। जैसे पहले क्या होगी, बाजार से आकर गीता, गीता क्या हो गया, पहले बाजार गई, उसके बाद उसने क्या किया, आकर खाना पकाएगी। तो पहली वाली क्रिया क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी हो गई, पूर्वकालिक। जो क्या करा उसने काम पहले कर दिया, दोबारा वो क्या करेगी, खाना पकाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जो किसी की सहायता से, मतलब दूसरे से, जैसे राम ने नौकर से गाड़ी साफ करवाई। मतलब राम ने क्या किया, खुद से गाड़ी नहीं साफ की, किसी दूसरे व्यक्ति से, किससे, नौकर से गाड़ी साफ करवाई। तो क्या होगी, ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसी प्रकार संयुक्त क्रिया वो क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है दो क्रियाओं का जुड़ना, यानी कि संयुक्त होना। तो ये किस में जाएगा हमारा, संयुक्त क्रिया में होगा। जैसे दौड़ना फिरना, नाचना गाना। तो क्या हो गई हमारी, ये दो हमारी क्रिया हो गई, नाचना और गाना। और इनको जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, जैसे कि माँ की क्या होगा, ममता हो जाएगा, क्या होगा, जिसको महसूस करेंगे, भाव में कन्वर्ट होगा, वो हमारे किस में होगा, नाम धातु क्रिया में। माँ का ममता हो जाएगा, ममता हमारा नाम धातु हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। तो क्या जाएगा इसमें, नाम धातु क्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है। क्या है, किस काल पूछा है। ऑप्शन में क्या है, सामान्य भविष्य, यहाँ पे होगा सामान्य भविष्य काल। ऑप्शन नंबर बी में होगा सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन सी में होगा सामान्य भूतकाल। ऑप्शन डी में क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। तो सबसे पहले जानते हैं काल कितने प्रकार के होते हैं। काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूतकाल, क्या होता है, सभी को पता होगा, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। नंबर 2 क्या होता है, वर्तमान काल, और तीसरा हमारा क्या होता है, भविष्य काल। इसमें क्या पूछा है, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। तो जाएंगे मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, जाएंगे किसका, ये मुझे भविष्य की बात बता रहा है, किसका, भविष्य पे। अभी गए नहीं है ना, जाएंगे, तो क्या होगा, भविष्य। और किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, एक ही में हमारा क्या है, भविष्य का उदाहरण है, क्या है, सामान्य भविष्य काल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ बताइए। घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन में क्या है, पुरानी बातें दोहराना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, किसी का मजाक उड़ाना। ऑप्शन नंबर सी क्या है, घाव पर नमक लगाना। ऑप्शन नंबर डी है दुखी को अधिक दुखी करना। पुरानी बातें दोहराने का अर्थ क्या होता है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। ये मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पुरानी बातें दोहराना। तो ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा। किसी का मजाक उड़ाना, तो घाव पे नमक छिड़कना क्या किसी का मजाक उड़ाना होता है, नहीं ना, ये भी नहीं होगा। घाव पर नमक लगाना, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, दुखी को अधिक दुखी करना, मतलब वो पहले से दुखी तो है, तो तुम क्या कर रहे हो, उस पे घाव पे नमक छिड़क रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, और अधिक दुखी कर रहे हो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्या है, पैराग्राफ स्टार्ट होता है गद्यांश। दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। निम्न गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो क्या है, कुछ स्थान हमें हटा दिए गए, इसको हमें पढ़ करके इसकी पूर्ति करना है, पूरा करना है। क्या है, हमारे ... अथवा ... जीवन में भी यही सिद्धांत काम करता है। क्या सिद्धांत काम करता है, हमारे सामाजिक और व्यवहारिक
सामाजिक अथवा व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक अथवा वास्तविक जीवन में, सामाजिक अथवा क्या है हमारे धार्मिक अथवा वास्तविक जीवन में, हमारे साहित्यिक अथवा सामाजिक जीवन में। तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक, हमारे व्यवहारिक अथवा क्या होगा वास्तविक, हमारे व्यवहारिक अथवा वास्तविक जीवन में भी यही सिद्धांत काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 काम करता है। नेक्स्ट है कि हम ... अथवा ... को जो देते हैं, कि हम आदान अथवा प्रदान देते हैं, अच्छे अथवा बुरे देते हैं, समाज अथवा लोगों को देते हैं, समाज अथवा असमाज को देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे समाज अथवा लोगों को, हम समाज अथवा लोगों को जो देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास लौट कर आता है क्वेश्चन नंबर 3। हम लोगों से ... करते हैं तो लोग भी हमें ... करते हैं। तो क्या करते हैं, हम लोगों से प्यार करते हैं तो लोग हमसे प्यार करते हैं, हम लोगों से घृणा करते हैं तो लोग हमसे प्यार करते हैं, या हम लोगों से आयात करते हैं तो लोग हमसे भी क्या करते हैं निर्यात करते हैं, या हम लोगों से उल्टा करते हैं तो लोग हमसे क्या करते हैं सीधा करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोगों से, यहाँ पे होगा हम लोगों से प्यार, क्या होगा हम लोगों से प्यार करते हैं तो लोग भी हमें क्या करते हैं, लोग भी हमें प्यार करते हैं। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं तो वैसा ही वह हमारे साथ करता है। क्या होगा, जैसा हम करते हैं प्यार करते हैं तो वह भी हमारे साथ प्यार करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्यार। नेक्स्ट है प्यार करते हैं वह हमसे भी प्यार करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। लेकिन यदि हम लोगों से ... करते हैं तो वे भी हमसे ... ही करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोगों से प्यार करेंगे तो लोग हमसे घृणा करेंगे, हम लोगों से घृणा करेंगे तो लोग हमसे क्या करेंगे घृणा करेंगे। यदि हम लोगों से व्यापार करेंगे तो लोग हमसे क्या करेंगे व्यापार करेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों से ईमानदार करेंगे तो लोग हमसे क्या करेंगे, यहाँ पे होगा ईमानदारी। तो क्या होगा यहाँ पे, यदि हम लोगों से घृणा, यहाँ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घृणा। हम लोगों के साथ घृणा करते हैं तो वे भी हमसे क्या करेंगे, वे भी हमसे घृणा ही करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें संदेह नहीं, यदि हम सबके साथ सहयोग करते हैं अथवा ईमानदार बने रहते हैं तो दूसरे भी हमारे प्रति ... और ... हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दूसरे भी हमारे प्रति वियोगात्मक संघात्मक हो जाते हैं, ईमानदार और संयोगात्मक हो जाते हैं, संयोगात्मक या और ईमानदार हो जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, अथवा ईमानदार बने रहते हैं तो दूसरे भी हमारे प्रति क्या होते हैं, दूसरे भी हमारे प्रति ईमानदार, यहाँ पे होगा ईमानदार और संयोगात्मक, दूसरे भी हमारे प्रति ईमानदार और संयोगात्मक हो जाते हैं। इसे आकर्षण का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आकर्षण का नियम कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास कंप्लीट होती है। कमेंट में बताइए आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए, हैव अ नाइस डे।